पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में दो बहनें रहती थीं, नायरा और काव्या। उनका छोटा सा लकड़ी का घर पहाड़ी ढलान पर बना था। दोनों ने वे अपने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया था। दीवारों पर रंगीन कपड़े, खिड़कियों पर फूलों की मालाएं और हर कोने में छोटी छोटी यादें। जहाँ से दूर तक फैले जंगल, बहती नदी और धुंध से ढके पहाड़ दिखाई देते थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। हाँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। रोज सुबह वे जंगल जाती, लकड़ियां लेने, जड़ी बूटियां ढूंढने और खट्टे मीठे फल लाने। गांव वाले कहते थे कि जंगल में रहस्यमयी शक्तियां हैं, लेकिन नायरा और काव्या के लिए जंगल दोस्त जैसा था। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे घूम रही थीं। तभी अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। ये यहाँ कैसे आई? नायरा ने सावधानी से किताब उठा ली। किताब का कवर ठंडा था और उस पर बने चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहे थे। नायरा, क्या है ये? पता नहीं, पर ये कुछ खास है। हवा अचानक शांत हो गई और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। दोनों घबरा गई। जिसने मुझे खोला है, अब वो मेरी कहानी का हिस्सा है। क्या है ये? मुझे डर लग रहा है, लेकिन देखो कितना अद्भुत है। दोनों घबरा। उस रात घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। किताब अपने आप खुल जाती, दीवारों पर परछाइयां चलती और पन्नों में बने चित्र जीवित होने लगते। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, जादू संतुलन मांगता है, जो इसे जगाता है उसे परीक्षा देनी होगी। 3 संकेत ढूंढने थे, अग्नि का पत्थर, नदी की आत्मा, चांद की चाबी। अगर वे असफल होती तो किताब का जादू पूरे गांव को अपने रहस्यमय संसार में खींच लेता और इस तरह कोई भी नहीं बच पाता। बहन, चलो यात्रा पर निकलते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। जंगल बहुत सुंदर है। मुझे यकीन है हम कुछ रोमांचक खोजेंगे। चलो, हम चलते हैं। हाँ, चलो। पहली परीक्षा उन्हें एक आग जैसी चमकती गुफा तक ले गई। अंदर अग्नि का पत्थर हवा में तैर रहा था। जैसे ही नायरा आगे बढ़ी, आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया और भ्रम पैदा हुआ रहा था। हाँ, मिलकर हम इसे पार करेंगे। मैं बहुत डर रही हूँ। मेरी तरफ देखो, हम साथ हैं। हाँ, हम मिलकर इस डर का सामना करेंगे। देखो, वो क्रिस्टल हमारी तरफ आ रहा है। हम इसे पकड़ लेंगे। बहन ने सिखाया। दूसरी परीक्षा के लिए दोनों बहनें नदी के किनारे पहुंची। पानी से एक चमकती आकृति उभरी, नदी की आत्मा। अगर गांव को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़े तो हम अपनी खुशी भी छोड़ देंगे। क्या तुम सच में एक जलात्मा हो? हाँ, और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत और दया ने मुझे बुलाया। क्या मैं अपनी परीक्षा में सफल हो पाऊंगी? यह जल चिन्ह तुम्हें शक्ति देगा। तीसरी परीक्षा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर थी। यह किताब उनकी दादी के बाद किताब अनियंत्रित होकर नदी में बह गई थी। देखो, चांद कितना सुंदर है। मेरी बच्ची, यह किताब तुम्हारे लिए है। अब अंतिम समय आ गया था। गांव लौटते ही आसमान काला हो गया। किताब हवा में उठ गई और काली ऊर्जा फैलने लगी। पेड़ टूटने लगे, घर कांपने लगे। देखो, किताब उठ रही है। हाँ, लेकिन ये अंधेरे से भरी है। जादू को नियंत्रित करने के लिए त्याग जरूरी है। त्याग? हम क्या खोएंगे? लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। नायरा समझ गई कि किताब को शांत करने के लिए किसी को अपना जादू उसमें समर्पित करना होगा। काव्या आगे बढ़ी, लेकिन नायरा ने उसे रोक लिया। हम साथ हैं तो बलिदान भी साथ होगा। हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी फैली, हवा थम गई और धीरे धीरे काली ऊर्जा गायब हो गई। जब रोशनी खत्म हुई, किताब शांत होकर जमीन पर गिर गई। उसका जादू समाप्त हो चुका था। पहाड़ों पर फिर शांति लौट आई। हाँ, और हमने किताब को अपने घर में सुरक्षित रखा ताकि सबको याद रहे कि असली शक्ति जादू नहीं, बल्कि साहस और एकता होती है।